सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैं मध्य प्रदेश का डाटा देख रहा था आज, जो गूगल पे पड़ा हुआ है, भारत सरकार की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉरवर्ड क्लास, जिसको स्वर्ण भी कह देते हैं, कुछ लोग अपर कास्ट कह देते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणवादी कह देते हैं, कुछ लोग मनवादी कह देते हैं, उन तीनों की जनसंख्या जोड़ लो तो पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 100 में से केवल 5 हैं। 100 में से केवल 5, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के माध्यम से भारत में प्रजातंत्र लेकर आए और प्रजातंत्र में राजा चुनने का अधिकार आप लोगों को दे दिया। जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात मान्यवर कांसीराम साहब भी कहकर गए। लेकिन क्या आपने उनकी बात को माना? पहले तो ये बताओ, तुम्हारे बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या धर्म? बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य बनाने की बजाय वो तो मंदिर बना रहे हैं। अगर मंदिर बन भी जाए, या कितनी बढ़िया से बढ़िया मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए या बौद्ध मंदिर बन जाए, जितना मर्जी खूबसूरत बना लो, जितना मर्जी ऊंचा बना लो, क्या उससे आपके बच्चों का पेट भर जाएगा? क्या उससे आपके बच्चों के कोई तरक्की हो जाएगी? आपकी तरक्की तो केवल पढ़ाई से हो सकती है। जब तक आपके बच्चों के पढ़ाई के रास्ते बंद थे, क्योंकि पहले बाबा साहेब के संविधान से भारत नहीं चलता था, भारत मनुस्मृति से चलता था। और मनुस्मृति कहती है पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, संस्कार करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, कर्मकांड करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। यानी कि पढ़ने पढ़ाने का काम, यज्ञ करने का काम, दान लेने का काम, कर्मकांड करने का काम केवल ब्राह्मण का, ये बात मनुस्मृति कहती है। रक्षा सुरक्षा का काम, शस्त्र धारण करने का काम केवल क्षत्रिय का है, व्यापार करने का काम केवल वैश्य का है, और बाकी जो है वो सारे शूद्र हैं। शूद्र को कोई ना पढ़ने का अधिकार, ना संपत्ति का अधिकार, ना सम्मान का अधिकार, ना मानवता का अधिकार। उसका काम है बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना। वो संविधान कहता था, मनुस्मृति, कि शूद्र का काम है तीनों की सेवा करना। और संविधान के आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने क्या किया? कोई किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी संपत्ति रख सकता है, सबको बराबर अधिकार है, सबको मानवता का दर्जा है, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर है। इस अवसर पे मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ के फिर अपने मुद्दे पे वापस आऊंगा। वो प्रस्तावना आप जो किताब दिखा रहे थे, एक बार दिखाना, इसके पहले पृष्ठ पे ही लिखी है, और उससे आपको पता चलेगा कि जो बाबा साहेब चाहते थे वो सरकारों ने कितना किया और कितना उन सरकारों ने देश की जनता के साथ धोखा किया। इसमें संविधान को जब हमने अंगीकार किया, वो तारीख थी 26 नवंबर 1949, और तब भारत की जनता ने इस भारत के संविधान को अंगीकार करते हुए ये कहा था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब समाज में सब बराबर, क्या सब बराबर हो गए? आर्थिक न्याय का मतलब पैसे में, अर्थ में, पैसे में सब बराबर, क्या सब बराबर हो गए? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब हो गया कि सत्ता में सबकी भागीदारी, क्या सबकी भागीदारी हो गई? और उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
यानी आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं, आप किसकी पूजा करना चाहते हैं, किस धर्म को मानना चाहते हैं, किस में अपनी आस्था रखना चाहते हैं, इस बात की आजादी भी जनता को ये संविधान देता है। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? आज तो कानून बनाए जा रहे हैं कि आपको किस में आस्था रखनी है, पहले डीएम से परमिशन लो। भारत का संविधान कहता तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी में आस्था रखो। लेकिन आज सरकारें कर रही है कि नहीं, आपको किस में आस्था रखनी है, पहले डीएम से परमिशन लो। डीएम कौन होता है? क्या डीएम या राज्य सरकारें भारत के संविधान से ऊपर हैं? और इसके बाद संविधान कहता है कि सबके साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या सबका समाज के अंदर समान प्रतिष्ठा है? सबको बराबर सम्मान मिलता है? क्या सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हैं? क्या सबके लिए नौकरी के समान अवसर हैं? क्या सबके लिए पढ़ाई के समान अवसर हैं? मैं इसको पूरा क्या पढ़ूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी तो जो प्रस्तावना के अंदर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो बात तय की थी कि हम जनता को ये सब दिलवाएंगे, ये तो मिला नहीं और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश तैयार हो गई। कैसे तैयार हुई? वो ऐसे तैयार हुई कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारी हजारों साल की गुलामी तो तोड़ दी। मैं वापस इस पे आऊंगा, पर इससे पहले एक बात बतानी जरूरी है, क्योंकि वो बात नहीं बताई तो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर मैं वापस पढ़ाई के मुद्दे पे आऊंगा कि पढ़ाई आपकी कैसे छीनी जा रही है। देखिए, किसी कोई ब्राह्मण समाज को 4 वर्ण में बांटा मनुस्मृति ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 में बांटा ना। अगर कोई किसी ब्राह्मण से पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो कहेगा मैं ब्राह्मण वर्ण में आता हूं। और जाति क्या है? जाति भी ब्राह्मण है। कोई किसी से पूछे क्षत्रिय से तुम्हारा वर्ण क्या है, तो क्षत्रिय कहेगा कि मेरा वर्ण क्षत्रिय है और मेरी जाति भी क्षत्रिय है। उसी प्रकार अगर कोई वैश्य से पूछे तो वैश्य कहेगा मेरा वर्ण भी वैश्य है और मेरी जाति भी वैश्य है। लेकिन अगर कोई शूद्र से पूछे, जिसकी जनसंख्या आपके अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो 88% है, शूद्र की संख्या मध्य प्रदेश में 88% से भी ज्यादा है, और बाकी पूरे भारत की बात करूं तो 85% से ज्यादा है। लेकिन अगर कोई शूद्र से पूछे तेरा वर्ण क्या है, तो वो चुप होगा, कोई जवाब नहीं देगा। और कोई उससे पूछे तेरी जाति क्या है, वो कहेगा मैं बघेल हूं, मैं कुशवाहा हूं, मैं साक्य हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं यादव हूं, मैं मल्ला हूं, मैं तेली हूं, मैं बढ़ई हूं, मैं लोहार हूं, मैं सुनार हूं, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं खटीक हूं, मैं कोली हूं, मैं रैगड़ हूं, मैं बैरवा हूं, मैं बलई हूं। वो अपनी हजारों हजार जातियां गिना देगा। तो ये 88% लोग तो हजारों टुकड़ों में बट गए, और वो 12% लोग केवल 3 टुकड़ों में हैं, और वो 3 भी एकजुट हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन 12% के साथ अन्याय होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।